राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरी सभी बहनों को वट सावित्री व्रत पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। उनका सुहाग इसी प्रकार से अखंड बना रहे, माता सावित्री की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वट सावित्री की पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ कि किस प्रकार से आप साक्षात वट वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजा कर सकते हैं, क्या क्या सामग्री आपको वहाँ पर ले जानी होती है, फिर ये आपको कैसे करनी होती है, पूजा के नियम क्या होते हैं और पूजा के बाद जो हम सामग्री चढ़ाते हैं उसका हमें क्या करना होता है। तो इससे पहले मैंने वट सावित्री पूजा में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है, घर पर वट सावित्री की पूजा आप कैसे कर सकते हैं, वट सावित्री के व्रत में यदि आपको वट वृक्ष ना मिले या उसकी टहनी ना मिले तो आप किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोज़ है जिनकी एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वट सावित्री व्रत पूजा नियम से रिलेटेड सारी वीडियोस को आप ज़रूर देखें, बहुत ही आपको हेल्प रहेगी। दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस को वट सावित्री व्रत पूजा किया जाता है, इसे बड़मावस भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की तरफ ये पूजन ज्येष्ठ पूर्णिमा को किया जाता है, इसीलिए इसे वहाँ पर वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ये जो पूजन है ये दोपहर 12 बजे के बाद किया जाता है, तब तक हमें एकदम निराजल और निराहार रहना होता है। लेकिन यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जूस, दूध आदि, फल, चाय आदि ले सकते हैं। और उससे पहले करने होते हैं आपको 16 श्रृंगार। अच्छे प्रकार से आपको 16 श्रृंगार करने चाहिए, मेहंदी लगानी चाहिए, महावर, आलता, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप श्रृंगार करें। आप अपने शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं। तैयार होने के बाद में आप वट वृक्ष के पास जाएं। यदि आपको देखिए वट वृक्ष के पास किसी भी प्रकार की कोई गंदगी आदि दिखाई देती हो तो वहाँ पर आप इस प्रकार से साफ़ अवश्य कर लें। तो मैं देखिए वट वृक्ष का पूजन करने आई हूँ। और दोस्तों, दक्षिण भारत में ये त्यौहार है ना, वो वट पूर्णिमा यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को किया जाता है। उत्तर भारत में ये ज्येष्ठ अमावस के दिन किया जाता है। पूजा के नियम, पूजा विधि सब सेम ही रहती है। और इसके बाद में देखिए श्रृंगार किया जाता है वट वृक्ष के पत्तों से। इस प्रकार से आप चाहें तो माला भी बना सकते हैं या बालों में इस प्रकार से पत्ता लगा करके आप पूजन करें। अपने सुहाग की चुनरी ओढ़ें। आपके पास यदि पीलिया है तो आप पीलिया अवश्य ओढ़ें। तो जो भी आपकी शादी की चुनरी हो ना, उसे ओढ़ करके आप इस पूजन को करें। तो देखिए इस प्रकार से मैंने चुनरी ओढ़ ली है और ये दोपहर 12 बजे के बाद ही ये पूजन किया जाता है। तो पहले हमने थोड़ी साफ़ सफाई कर ली, उसके बाद में देखिए यहाँ पर जल का छींटा दे करके जो भूमि है उसका हम शुद्धिकरण कर लेंगे थोड़ा सा इस प्रकार से। वैसे तो वट वृक्ष के नीचे की सारी भूमि शुद्ध ही होती है। और उसके बाद में हमें वट वृक्ष पर इस प्रकार से एक फेरी देते हुए जल चढ़ाना होता है। यहाँ पर आप चाहें तो देखिए बाल्टी से बहुत ज़्यादा भी जल अर्पित कर सकते हैं। इस जल में आप दूध मिला सकते हैं कच्चा, और कुछ मीठा मिला लें। इस तरीके से हमें फेरी देनी होती है। तो ये जो व्रत है ये सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए करती हैं और अपने पति की यश, कीर्ति, उन्नति के लिए, संतान के लिए और सुखी संपन्न दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। शास्त्रों के अनुसार ये व्रत सबसे पहले माता सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए किया था, इसलिए इसे वट सावित्री व्रत पूजन भी कहा जाता है। इसकी एक कथा है, उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो देखिए मैंने सबसे पहले भूमि का शुद्धिकरण करने के बाद में वहाँ पे स्वास्तिक बनाया है। आप यहाँ पे हल्दी कुमकुम थोड़ा सा डाल लें, नीचे थोड़े से काले तिल डाल करके आप यहाँ पर एक कलश की स्थापना करें। मिट्टी का कलश बनाएं क्योंकि ये कलश हमें यहीं छोड़ना होता है। कलश के अंदर जल भरें, उसके अंदर लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और अक्षत, दूर्वा आदि डाल करके इस प्रकार से पंच पल्लव लगा लें। और एक पात्र रख के उसमें थोड़े काले तिल डाल करके इस प्रकार से एक दीप उस पर रख लें। देव कलश बना लें। आप चाहे तो यहाँ पर नारियल भी रख सकते हैं कलश में आप। और मैंने यहाँ पर वट वृक्ष का पत्ता लेकर के उसके ऊपर सुपारी से गणेश जी की और गोबर से गौरी माता की स्थापना करी है। और जो हमारी वट सावित्री व्रत की जो पुस्तक है ना, कथा की पुस्तक, उसकी भी स्थापना करी है, क्योंकि यहाँ पर हम यमराज जी का और वट सावित्री माता का पूजन करेंगे। इसके बाद में जल से सभी को स्नान करा देंगे। गौरी गणेश का सर्वप्रथम हम पूजन करेंगे। उनको स्नान कराने के बाद में सभी को हम वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ सभी को यहाँ पर हम अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से देखिए, तो वस्त्र रूपी कलावा आप अर्पित करें, क्योंकि देखिए आज विशेष रूप से वट वृक्ष का पूजन किया जाता है, तो उन्हें मैंने जनेऊ अर्पित किया। इसके बाद में तिलक करेंगे। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का यहाँ पर वास माना जाता है। तो तीनों का ध्यान करते हुए आप इसका पूजन करें। चाहे तो आप देखिए त्रिदेव की मूर्तियाँ रख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी के बना करके, और तीनों देवियों की मूर्तियों की भी स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि महासरस्वती, महालक्ष्मी और गौरी मैया की तो हमने यहाँ पर स्थापना ऑलरेडी की हुई है। तो उनका भी आप विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। वैसे बेसिकली आज के दिन वट वृक्ष का ही सर्वप्रथम मुख्य रूप से पूजन किया जाता है। उसके बाद में देखिए हमने कलश का भी पूजन किया है। सभी को टीका कर दिया है, चंदन से, रोली से सिंदूर अर्पित
अर्पित किया है गौरी मैया को और सावित्री मैया को। उसके बाद में ऐपन जो हम घर से बना करके लेकर के आए हैं वो लगा देंगे। अच्छी प्रकार से वट वृक्ष पर आप 7 बार 11 बार अर्पित करें। उसके बाद में जो भी आप श्रृंगार की सामग्री लाए हैं उसको यहाँ पर चढ़ा दें। आप चाहें तो अपने यूज़ के लिए कोई भी चीज़ लाए हो वो भी यहाँ पर माता को चढ़ा करके बाद में आशीर्वाद स्वरूप में आप उनसे ले सकते हैं। गणेश जी को दूर्वा चढ़ा दी है। जो भी फूल आपके पास उपलब्ध हो वो आप यहाँ पर अर्पित करें। और वट वृक्ष के ऊपर आप चाहें तो इस प्रकार से देखिए एक वस्त्र अर्पित कर सकते हैं पीला या फिर भगवा कलर का, और एक पंखा, आप यहाँ पर 2 पंखे भी अर्पित कर सकते हैं। बांस की डलिया में रख करके जो भी मौसमी फल आते हैं ना वो अर्पित करें। एक श्रीफल ज़रूर अर्पित करें कलावा लपेट करके इस प्रकार से। और जो भी भोग प्रसाद आपके यहाँ पर बनता हो वो यहाँ पर बरगदे बनते हो या फिर मीठे पूड़े पूड़ी बनते हो वो अर्पित करें। और अंकुरित काले चने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, वो सभी को इस प्रकार से अर्पित करेंगे। इस प्रकार से पूजा करने के बाद में हमें वट वृक्ष की हवा करनी होती है। उसके बाद में इस पंखे को देखिए 2 अगर आपने अर्पित किए हैं तो एक पंखा यहीं छोड़ दें, दूसरे को आपको घर ले जा करके अपने पति की सर्वप्रथम हवा करनी होती है, या फिर अगर आपके साथ आपके हस्बैंड आए हो तो वहीं पर आप इस पंखे से उनकी हवा करें। इसके बाद में हम वट सावित्री मैया से, गौरी मैया से और बड़ बाबा से हम इस प्रकार से आशीर्वाद स्वरूप पहले तो उनको देखिए हम सिंदूर लगाते हैं अपनी चुनरी के एक किनारे से, और उसके बाद में उनसे सुहाग लिया जाता है। आप सुहाग 5 बार 7 बार इस प्रकार से अपनी मांग भरें और वहीं पर बैठ जाएं वट वृक्ष के नीचे, और हाथ में कुछ काले चने लेकर के वट सावित्री व्रत की पुस्तक आप उठा करके उसकी कथा का श्रवण करें या पाठ कर सकते हैं। तो इस तरीके से वैसे ये जो कथा आदि किया जाता है, ये पूजन पूरे ग्रुप में किया जाता है, तो हो सके तो ग्रुप में ही आप इस पूजन को करें। नहीं तो देखिए इस पूजन में क्योंकि बहुत सारी सामग्री हमें ले जानी होती है तो किसी ना किसी की हेल्प की तो आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा ही पूरा एक बैग भर जाता है जब हम इस पूजन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आप कच्चे सूत से पहले हम फेरी देते हैं। एक फेरी आप चाहे तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, 5 7 11। एक फेरी आप कच्चे सूत से इस प्रकार से अटका दें एक साइड में, और ऐसे इस प्रकार से आप पूजन करें। पूजन करते समय आप वट सावित्री मैया का ध्यान कर सकते हैं, वट वृक्ष का आप ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम फेरी कर देते हैं। उसके बाद में आप कुछ फेरियां आप हाथ में काले चने ले करके फेरियां कर सकते हैं, या फिर आप पंखे से हवा करते हुए भी फेरियां कर सकते हैं। यहाँ पर फेरियां आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं, 7 11 21 51, नहीं तो विशेष रूप से 108 फेरियां करने का विधान माना जाता है। जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप उतनी फेरियां करें। उसके बाद में देखिए थोड़ी सी कपूर आप एक दिए में रख करके छोटा सा हवन अवश्य रूप से करें, क्योंकि अमावस का दिन होता है। हवन के अंदर सामग्री अर्पित करें, जो भी भोग सामग्री है उसे आप अर्पित करें। सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए, पितृदेवों का ध्यान करते हुए इस प्रकार से छोटा सा आप हवन अवश्य कर दें, जल की आचमनी करा दें। उसके बाद में हाथ में थोड़े काले तिल लेकर के पितरों के नाम का आप तर्पण अवश्य रूप से करें, क्योंकि सावित्री मैया ने भी इस दिन पितरों का तर्पण किया था, उनका ध्यान किया था, उनका पूजन किया था। और इस प्रकार से देखिए आप कपूर प्रज्वलित करके सभी की आरती करेंगे, सभी की आरती उतार दें। इस प्रकार से पूजन करने के बाद में, आरती करने के बाद में आप कुछ दक्षिणा अवश्य रूप से यहाँ पर आप अर्पित करें। और उसके बाद में वट वृक्ष के गले आपको इस दिन अवश्य रूप से लगना है। ये जो पूजन है प्राचीन दीर्घायु बरगद यानी कि वट वृक्ष के नीचे बैठ करके करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो घर पर आप ये पूजन बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। कहीं कहीं पर यह पूजन 3 दिन तक किया जाता है, त्रयोदशी, चौदस, अमावस या फिर पूर्णिमा तक 3 दिन तक किया जाता है। जैसी आपके यहाँ पर कुल परंपरा हो आप वैसा इस पूजन को कर सकते हैं। सुबह सवेरे स्नान करने के बाद में तो व्रत आप कैसा करेंगे उसका संकल्प लिया जाता है, और ये जो पूजन है दोपहर 12 बजे के बाद ही किया जाता है। तब तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है। बाकी आपकी सामर्थ्य और स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। और देखिए अगर आपको पीरियड आती है तो आप कोई भी पूजन साक्षात नहीं कर सकते, किसी अन्य से आप इस पूजन को करा सकते हैं। प्रेग्नेंट है तो कोई भी कठिन व्रत आप बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट ईयर आप इस व्रत को अपने अनुसार कैसा भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट है तो कोई भी व्रत आप कठिन ना लें। और आप चाहें तो यहाँ पर बायना भी निकाल सकते हैं किसी को देने के लिए, और चाहें तो आप अपने यूज़ के लिए कोई भी चुनरी, कोई भी वस्त्र आदि या श्रृंगार की सामग्री आप यहाँ पर चढ़ा करके, बहुत सारी सामग्री आप स्वयं भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपने घर परिवार की महिलाओं में भी वितरित कर सकते हैं। और अपने पति के लिए आप कुछ
ना कुछ अवश्य रूप से यहाँ पर निकालें, कोई भी वस्त्र निकालें या फिर उनके लिए पैंट शर्ट निकाल सकते हैं, कोई भी यूज़ की चीज़ आप यहाँ पर निकाल करके, और उसके बाद में आशीर्वाद स्वरूप वट वृक्ष से आप ले सकते हैं। पूजन संपूर्ण होने के बाद में यहीं पर वट वृक्ष के नीचे पारण किया जाता है। पारण करने में आप देखिए घर से जल की एक बॉटल लेकर के आएँ या फिर मंदिर से ही जल ले लें। वहाँ पे वट वृक्ष के जो फल लगे हुए होते हैं उनसे भी कहीं कहीं पर पारण किया जाता है। उन्हें चबाया नहीं जाता, निगला जाता है पानी के साथ में, या फिर आप काले चने निगल करके भी इस व्रत का पारण कर सकते हैं। और कोपलें आती हैं छोटी छोटी सी, उनका भी निगल करके इस व्रत का पारण कर सकते हैं। जल पिया जाता है यहीं पर, जैसी कुल परंपरा हो आप वैसा यहाँ पर पारण करें, या फिर सिर्फ जल पी करके ही आप यहाँ पर व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों जान लेते हैं कि यहाँ पर जो भी हमने सामग्री अर्पित करी है उसका हमें क्या करना है। देखिए यदि आपने 2 पंखे अर्पित किए हैं तो 1 पंखा आपको यही छोड़ना होता है, दूसरा आप अपने घर ले जा सकते हैं, क्योंकि उससे आपको सर्वप्रथम अपने पति की हवा करनी होती है। कलश मिट्टी का इसलिए बनाया जाता है, उसे यहीं छोड़ा जाता है ऐसे ही। और कलश आप चाहें तो बड़ा घड़ा भी यहाँ पर रख सकते हैं जो किसी के काम आ सके। भोग सामग्री थोड़ी सी आप प्रसाद स्वरूप ले लें यहाँ से, बाकी सब आपको यहीं छोड़नी होती है। कथा पुस्तक आप ले सकते हैं, कोई आप अपने बर्तन लेकर के आए हों अपने प्रयोग के, उन्हें आप ले सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री थोड़ी सी आपको अपने यूज़ के लिए लेनी है, बाकी यहीं छोड़ देनी है। जो भी वट वृक्ष को आपने वस्त्र अर्पित किया है वो भी आपको यहीं छोड़ना होता है, और भोग प्रसाद भी यहीं छोड़ना होता है। थोड़ा बहुत आप यहाँ से भोग प्रसाद ले सकते हैं, बाकी सब यहीं पर छोड़ना होता है। और जिसे पंडित जी मंदिर में जो भी होते हैं ना वो सब ले लेते हैं। दक्षिणा भी आपको यहीं छोड़नी होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में सावित्री मैया की जय आप अवश्य लिखें। दोस्तों आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। राधे राधे।